हेलो जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोगों का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, केवल ग्रुप बी का एग्ज़ाम बचा है और वो 7 मार्च को है। 7 मार्च का सेकंड सिटिंग में। तो आप लोग जान लीजिए अब कि आप लोग का सेमेस्टर 3 में क्या क्या पढ़ना है और रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो चलिए इन सब के बारे में आज देखने वाले हैं कि सेमेस्टर 3 में आप लोग को कौन कौन सा विषय पढ़ने वाला है। और जान लीजिए क्योंकि आप लोग का यूनिवर्सिटी हर साल आपके साथ एक्सपेरिमेंट करता है, तो इसलिए आप लोग का एईसी पर आप लोग विशेषकर देख लीजिए कि सिलेबस क्या है और आप लोग उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव पढ़िए, सब्जेक्टिव पढ़िए, रांची यूनिवर्सिटी का सिलेबस पढ़िए, एसकेएमयू का सिलेबस पढ़िए, सब पढ़ना है क्योंकि उस सिलेबस में कुछ ना कुछ नया होता है। तो आप लोग वह सिलेबस पढ़ लीजिए, एईसी का आप लोग का सिलेबस पढ़ लीजिए। तो देख सकते हैं ये रहा आपका यूजी सेमेस्टर 3 जो आपको पढ़ना है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यानी इसमें कितने पेपर होंगे। एक मेजर 4 होगा, मेजर 2 और मेजर 3 सेमेस्टर 2 में दे दिए, और मेजर 4 मेजर 5 सेमेस्टर 3 में होगा। एक माइनर होगा जो आप लोग सेमेस्टर 1 में रखे थे, वही होगा सेमेस्टर 3 में अब की बार। जो आपका माइनर होगा सेमेस्टर 1 में दिए होंगे वही पेपर अब की बार माइनर 2 हो जाएगा। अब फिर एमडीसी होगा और एईसी होगा, सेक होगा। ये 1 2 3 4 5 6 पेपर होगा, अब की बार 6 पेपर होगा। तो कौन कौन होगा, मेजर 4 मेजर 5 माइनर एमडीसी सेक और एईसी। यही 6 पेपर आप लोग के एग्जाम में आएंगे। तो देखते हैं मेजर 4 100 मार्क्स का, जिसमें 75 एक्सटर्नल एग्जाम होगा, 25 इंटरनल। ये सब आज जानते होंगे आप लोग। मेजर 5 भी इसी प्रकार होगा, 75 एक्सटर्नल होगा और 25 इंटरनल होगा। और माइनर जो आप लोग सेमेस्टर 1 में रखे होंगे माइनर, वही अब माइनर 2 पढ़ना है। तो उसका 100 फिर मार्क्स रहेगा, जिसमें 75 रहेगा एक्सटर्नल और इंटरनल होगा 25। एमडीसी में कोई इंटरनल नहीं होगा, इसमें 75 होगा एक्सटर्नल एग्ज़ाम। और एमडीसी में क्या रखेंगे, देखिए यहाँ पढ़ते हैं। छात्र अपने स्वयं के अनुशासन को छोड़कर किसी भी विषय के से कुल 3 विषयों का चयन करना होगा, जिसे वह सेमेस्टर 1 2 3 में पढ़ेगा। वह सेमेस्टर में छात्र का उस विषय का चयन नहीं कर सकता जिसे उसने 12वीं स्तर और सेमेस्टर 1 और 2 में पढ़ा है। यानी अब बता रहा है कि आप सेमेस्टर 1 में अगर बॉटनी या जियोलॉजी ले ली है सेमेस्टर 1 या 2 में, तो आप सेमेस्टर 3 में बॉटनी या जियोलॉजी नहीं ले सकते हैं। तो क्या लेंगे, सबसे बढ़िया उपाय होगा मैथ ले लीजिएगा आप लोग। आप लोग मैथ का एक बार सिलेबस देख लीजिएगा, हार्ड मैथ नहीं होगा मैथ का। अब मेरे पास पेपर भी है मैथ का, तो आप लोग अगर लेंगे मैथ एक बढ़िया है। अगर आप लोग पढ़े हैं थोड़ा थोड़ा भी मैथ, अगर कंपटीशन लेवल का तैयारी करते हैं यानी कंपटीशन का किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, तो आप लोग मैथ ले सकते हैं। मैथ उतना टफ नहीं होता है। आप लोग सोचते हैं सेमेस्टर 2 सेमेस्टर 1 इस सब का ग्रेजुएशन का मैथ होता है, नहीं। ये मैथ होता है किसका, तो ये होता है कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के सिलेबस का। तो जो आप लोग पढ़े होंगे एमसीटीए पेपर में पढ़े ना, तो वो सब जो कमर्शियल मैथ था बस वही सिलेबस है, वही सिलेबस होता है एमडीसी का मैथ। आप तो मैथ ले सकते हैं क्योंकि आप लोग एमसीटीए दिए होंगे। तो एमडीसी पेपर का जो मैथ होगा, सॉरी एमसीटीए पेपर का जो मैथ देखे थे, कमर्शियल मैथ का जो सिलेबस था बस वही रहता है। और आप लोग ले सकते हैं, अगर आप लोग साइंस साइड से हैं तो कुछ अलग ले सकते हैं, और कॉमर्स साइड से हैं तो आप लोग तो के लिए विषय ही विषय है। तो आप लोग एसी यहाँ हो गया, जैसे कि यहाँ बताया है देख सकते हैं आप कि उदाहरण के लिए विज्ञान के छात्र वाणिज्य या कला अनुशासन का कोई भी विषय विषय चुन सकते हैं। यानी बताया क्यों जी कि अगर आप साइंस का स्टूडेंट हैं तो आप वाणिज्य वाणिज्य मतलब क्या हो गया, कॉमर्स का या कला या आर्ट का कोई सब्जेक्ट आप ले सकते हैं जिसे सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 में नहीं पढ़े हैं। और कला का छात्र वाणिज्य या विज्ञान का अनुशासन कोई भी विषय चुन सकता है। इसी प्रकार आप लोग को कोई एक एमडीसी सब्जेक्ट चयन कर लेना है। और पेपर 17 एईसी, एईसी में ही हर साल क्या होता है, खेला। हर साल खेला हो रहा है एईसी पेपर में। तो एईसी में क्या रखना है, एईसी इसमें छात्र हिंदी अंग्रेजी संथाली संस्कृत बांग्ला फारसी उर्दू में से किसी एक विषय का चयन कर सकते हैं। तो आप लोग अगर इंग्लिश में इंटरेस्टेड है तो इंग्लिश रख लीजिएगा, और हिंदी में है तो हिंदी, और कुछ संताली भाषा जैसे संस्कृत
संथाली भाषा झारखंड से कुछ बच्चे लेते हैं, जो संथाल क्षेत्र से जो संथाल बोलते हैं, हो सकता है कोई बच्चा ले। अगर हिंदी, अंग्रेजी, संथाली, बस इसी में निपट जाता है। कोई कोई बच्चा उर्दू भी लेता है। तो जिसका रुचि है आप कोई भी विषय ले सकते हैं इनमें से, जिसके उन्हें क्रमशः सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 में 2 पेपर पढ़ने होंगे। यानी अगर आप इनमें से किसी एक विषय लेते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संथाली, संस्कृत, बांग्ला, फारसी, उर्दू, अगर इनमें से किसी एक विषय लिया तो वही आपको सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 दोनों में पढ़ना होगा। और अब अगला क्या है, सेक पेपर। ये पेपर ऑब्जेक्टिव आया था, एईसी पेपर ऑब्जेक्टिव आया था। दोनों पेपर क्या आया था, ऑब्जेक्टिव, एईसी और सेक। दोनों का सिलेबस मेरे पास, दोनों का क्वेश्चन पेपर मेरे पास है। अब की बार लेकिन जब एग्ज़ाम होगा तो एईसी का कुछ बात ही नहीं कर सकते हैं। एईसी क्या करता है यूनिवर्सिटी पता नहीं। तो आप लोग एईसी थोड़ा पढ़िएगा। एईसी इस प्रकार पढ़िएगा कि कुछ भी आए आप लोग लिख सकें। और सेक पेपर में आपको क्या पढ़ना है, तो सेक पेपर में लिखा है इसमें छात्र स्पोकन इंग्लिश। अगर आप थोड़ा भी इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश स्पोकन रख लीजिएगा, ईजी होता है। आप लोग देखिएगा तो आप लोग इंग्लिश स्पोकन रख सकते हैं, नहीं तो आप क्या रख सकते हैं, स्पोकन संथाली रख सकते हैं, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रख सकते हैं, या कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल रख सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ है, और डिजिटल मार्केटिंग। तो मोस्ट ऑफ बच्चे क्या रखते हैं, तो चलिए थोड़ा पहले मिटा देते हैं। तो मोस्ट ऑफ बच्चे क्या रखते हैं, या तो स्पोकन इंग्लिश रखते हैं या तो डिजिटल मार्केटिंग रखते हैं। तो दोनों का क्वेश्चन पेपर मेरे पास है, स्पोकन इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव और डिजिटल मार्केटिंग, ये दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव ही आएगा, डिजिटल मार्केटिंग और स्पोकन इंग्लिश। तो आप लोग बोलिएगा तो मैं एक वीडियो बना दूंगा स्पोकन इंग्लिश और डिजिटल मार्केटिंग दोनों पर। दोनों का पेपर मेरे पास है, तो आप अगर बोलेंगे तो आपके लिए वीडियो एक बना दूंगा स्पोकन इंग्लिश और डिजिटल मार्केटिंग का। तो आप लोग यही रखिएगा, या तो स्पोकन इंग्लिश रखिएगा या तो डिजिटल मार्केटिंग। किसी विषय का चयन कर सकते हैं, इनमें से किसी विषय का आप चयन कर सकते हैं। संस्कृत, आधार संस्कृत, उन्हें सेमेस्टर 3 में पढ़ाई करनी होगी। तो आप देख सकते हैं बस यही 6 पेपर था, सेक, एईसी, एमडीसी, माइनर, मेजर 4, मेजर 5, बस यही पढ़ना है आप लोग को। अब बात करते हैं रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट आप संभावित डेट बता रहे हैं, ये फिक्स नहीं है कि इसी डेट को आएगा। तो अभी फरवरी ख़त्म हो गया, तो मार्च, अप्रैल, मई के एंड में, फिक्स है मई के एंड या जून के शुरुआत में आप लोग रिजल्ट मिल जाएगा। कब मिलेगा रिजल्ट, मई के एंड में या तो जून के फर्स्ट वीक तक आप लोग को रिजल्ट मिल जाएगा। किस आधार पर कर रहे हैं हम, क्योंकि एक तो पेपर ऑब्जेक्टिव हुआ है और यूनिवर्सिटी पर बहुत प्रेशर है। सब लोग का रिजल्ट में बहुत देरी कर रहा है, जिसका वर्ष 2000 आप लोग जानते होंगे 2022-26 का सेशन है, और उस सबका केवल 5 सेमेस्टर पूर्ण हुआ है और 8 सेमेस्टर तक है। तो बच्चे बहुत अभी आंदोलन किए थे, कुछ समय पूर्व आंदोलन किए थे, तो यूनिवर्सिटी पर थोड़ा प्रेशर है। तो सब पेपर देख सकते हैं आप ऑब्जेक्टिव कर दिया है, फिर भी यूनिवर्सिटी कुछ गलतियाँ कर रही है। डेट कब आ जाएगा, मई या जून में आप लोग का रिजल्ट आएगा। एक महीना में फिर क्या हो जाएगा, जून जुलाई। अगर जून में रिजल्ट आ गया तो जून के बाद जुलाई में आप लोग का फिर से क्या हो जाएगा, फॉर्म भराने लगेगा। अगस्त में हो सकता है या सितंबर में फिर से आप लोग का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, क्योंकि अब यूनिवर्सिटी जल्दी थोड़ा देख सकते हैं आप लोग। देखिए कि 2025-29 सेशन का फर्स्ट ही बार है यह, कि एकदम इतना जल्दी परीक्षा। हर बार एकदम जब सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 1 एकदम साथ में होता था, आप लोग जो सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम दिए और सेमेस्टर 1 दोनों का साथ में होता था, लेकिन आप लोग का सेमेस्टर 2 का भी जल्दी ले लिया और 2025-29 सेशन वाले हैं उन सब का भी जल्दी कर लिया। ये फर्स्ट टाइम है जब यूनिवर्सिटी इतनी जल्दी कार्य कर रही है। तो आप लोग थोड़ा पढ़ाई कीजिएगा किसका, एईसी पेपर। अगर नहीं पढ़िएगा तो क्या होंगे, प्रमोट होंगे, और बाद में आप लोग क्या कहिएगा। आप यूनिवर्सिटी की गलती, दोस्त किसका, यूनिवर्सिटी का। दिक्कत किसको, स्टूडेंट्स को। तो आप लोग को बता दिए कि रिजल्ट कब आएगा, मई या जून में। तो आप लोग वेट कीजिए। अगर आप चाहते हैं तो एईसी पेपर पढ़ लीजिएगा, और अगर आप बोलिएगा तो मैं जो पेपर है क्या, सेक पेपर क्या, डिजिटल मार्केटिंग और एईसी स्पोकन इंग्लिश, दोनों का पेपर मेरे पास है। किसका, स्पोकन इंग्लिश का है और है डिजिटल मार्केटिंग। तो दोनों का अगर बोलिएगा तो 50 एमसीक्यू आया था इस बार।
तो उसी का अगर बोलिएगा तो पेपर ऑब्जेक्टिव आप लोग को एक बार बना के दिखा देंगे कि आप लोग को क्या रखना चाहिए। जो आप लोग को अच्छा लगे आप रख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।